ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन चीफ इतामे और डायरेक्टर नोगिजाका इस टेक्निक को देख पहचान जाते हैं कि ये टेक्निक किस लेजेंड की है। फिर काफका अपना एक और पंच काइजन 9 के ऊपर थ्रो करने वाला था। काइजन 9 पहले काफका से पीछे हटता है और दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे के ऊपर पंच करते हैं और उन दोनों के ही पंच के प्रेशर से जो उनके बगल में खड़ी बिल्डिंग थी वह पूरी टूट जाती है। मुझे पता था काफका इस बिल्डिंग को तोड़ के ही रहेगा, क्योंकि हल का भाई जो है ये उस बिल्डिंग के टूटते ही वहाँ के आसपास के घर भी टूट जाते हैं। और ये देख चीफ इतामी कहते हैं कि ये शहर तो नहीं बचेगा, और उनकी बात से नोगिजाका भी एग्री करता है। ये शहर तो उनकी फाइट की तुलना में काफी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेगा क्लास के मॉन्स्टर आखिर फाइट जो कर रहे हैं। फिर काफका काइजन 9 के लेफ्ट राइट और उस पर पंचेस की बारिश करने लगता है, जिससे काइजन 9 खुद को डिफेंड ही कर रहा था। काइजन 9 देखता है कि उसके आर्म्स में डैमेज पड़ रहा है। नोगिजाका के हिसाब से ये एक मिस्टेक है। भले ही ये अटैक देखने में ताकतवर लगे, लेकिन इससे काइजन 9 को ज्यादा डैमेज नहीं मिल रहा। और तो और काइजन 9 ने इस बात को क्लियरली कह रखा है कि उसके पास इसाओ शिनोमिया की मेमोरीज है, तो क्या इस बात का सेंस नहीं बनता कि उसको इस हैंड टू हैंड टेक्निक के बारे में पता हो। काफका जब काइजन 9 के ऊपर अपना एक और पंच थ्रो करने वाला था, तो काइजन 9 अपनी जगह से उठ काफका से कहता है कि मुझे इस फाइट मूव के बारे में पता है, और वह इसाओ शिनोमिया की तरह अपनी दोनों फिस्ट को चार्ज करके काफका के ऊपर पंच कर देता है। काफका इससे खुद को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन ये देख नोगिजाका को हैरानी होती है कि काइजन 9 ने इसको काउंटर अटैक किया। फिर काफका टेक्निक नंबर 2 ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, और उसी वक्त काइजन 9 भी यही इस्तेमाल करता है। जो ब्लास्ट काइजन नंबर 9 ने काफका के ऊपर मारा था, वह ब्लास्ट काफका के ब्लास्ट से ज्यादा ताकतवर है। काइजू 9 बताता है कि वह इस मूव का इस्तेमाल करने में काइजू 8 से ज्यादा बेहतर है। और फिर नोगिजाका सोचते हैं कि काइजू 9 ने काफका के अटैक को प्रिडिक्ट किया। क्या उसको हैंड टू हैंड टेक्निक के बारे में पता है? क्या उसने स्क्वाडिंग स्टाइल हैंड टू हैंड टेक्निक को लर्न किया उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर से, जो कि है इसाओ शिनोमिया? अब काइजू 9 काफका से बोर होने लगता है, क्योंकि वह उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं लड़ रहा, और ये कहते हुए वह काफका के ऊपर पंच कर देता है। इस पंच के प्रेशर को अंडरग्राउंड सेंटर की सिविलियंस भी महसूस करते हैं। यहाँ से हम डिजास्टर से पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे होशिना काफका को बताता है होशिना स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक को होशिना फैमिली के सदस्य को जनरेशन बाय जनरेशन सिखाया जाता है। होशिना अपना बेस्ट लगा देगा काफका को ये टेक्निक सिखाने में, क्योंकि काइजन 9 चीफ इसाओ को ले जा चुका है, तो ये समय आ चुका है उसको ये टेक्निक सिखाने का। सबसे पहले तुम्हें ये मान लेना होगा कि तुम्हें इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक को परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए मान लेते हैं कि काइजन 9 को स्क्वाड्रन स्टाइल हैंड टू हैंड टेक्निक के बारे में पता हो, तो हम होशिना फाइटिंग स्टाइल को स्क्वाड्रन स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक के साथ इन्वॉल्व करेंगे। क्या इन्वॉल्व? हाँ, इन्वॉल्व। याद रहे काफका, तुम्हें इस टेक्निक के बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तुमने इसको किसी को बता दिया और किसी तरीके से काइजन 9 ने इस टेक्निक को समझ लिया, तो हो सकता है ये टेक्निक खराब चले जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह टॉप मेंबर हो या फिर कोई ऑफिसर, भले ही कमांडर आशिरो क्यों ना हो, तुम्हें इस टेक्निक के बारे में किसी को नहीं बताना। तो अब काफका तैयार हो जाओ चीफ इसाओ से आगे निकलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि काफका ने काइजन 9 के इस अटैक से खुद को ब्लॉक कर लिया था। ये देख खुद भी काइजन 9 हैरान होता है। काफका एकदम इसाओ शिनोमिया की तरह थर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है। काइजन 9 बताता है कि उसको इस टेक्निक के बारे में भी पता है। वे दोनों ही सेम टेक्निक परफॉर्म करते हुए एक दूसरे के ऊपर हिट करने वाले थे। काफका सोचता है नीचे झुको, चौड़ी चाल के साथ कदम बढ़ाओ और ताकत बढ़ाने के लिए घूमो। यह है थर्ड टेक्निक का अल्टरनेटिव स्टाइल। ये कहते हुए काफका स्क्वाड्रन स्टाइल डुअल एस्पेक्ट स्ट्राइक के साथ काइजन 9 के ऊपर हिट मार देता है। ये एक नई इन्वॉल्व टेक्निक थी, जिसे देख चीफ हितामे काफी हैरान होते हैं। काफका के अटैक को खाने के बाद काइजन 9 दूर जाके गिरता है। साथ ही में हम देखते हैं जो काइजन 9 का दायां हाथ था वह डिस्ट्रॉय हो चुका है, और साथ ही में उसका जो कोर एरिया था वह सक्सेसफुली एक्सपोज भी हो चुका है। नोगिजाका भी ये देख सोचते हैं एक नई इन्वॉल्व टेक्निक क्या इसने अभी बनाई या फिर बहुत पहले ही बना रखी थी। कंट्रोल रूम के लोग देखते हैं जो काइजन 9 का कोर एरिया था उसमें डैमेज मिला है, और अब ये बहुत अच्छा चांस है उसको डिफीट करने का। अंडरग्राउंड शेल्टर से वे बच्ची भी पूरे जोश के साथ काफका को सपोर्ट कर रही थी। फिर अपने कोर को बचाने के लिए काइजन 9 अपने कोर के ऊपर एक इनर शील्ड बना देता है। कंट्रोल रूम के मेंबर्स देखते हैं कोर में डैमेज मिलने के कारण इस समय काइजन 9 का डिफेंस काफी ज्यादा वीक है। जब तक वे खुद को रिकवर करेगा उससे पहले ही हमें उसके ऊपर अटैक करना होगा। अपने पंच को चार्ज करते हुए काफका काइजन 9 की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहीं पे पड़ा काइजन 9 एकदम से उठकर अपने ब्लास्ट को चार्ज करके
काफका के ऊपर शूट कर देता है। वो शूट काफका को लग तो जाता है, लेकिन काफका अपने हाथों को डिफेंड कर अपने मन में सोचता है सिर्फ एक और स्ट्राइक रह रहा है काइजू 9 को हराने के लिए, लेकिन इस धुंध में वह इस समय गायब हो चुका है। मुझे अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए काइजू 9 को यहाँ पे ढूंढना होगा। तभी काफका के कानों में काइजू 9 की आवाज पड़ती है, मेरे रास्ते की आखिरी रुकावट बस तुम ही बनते हो। ये कहते हुए वे उस धुंध से बाहर निकलकर काफका के ऊपर पंच मार के उसको नीचे गिरा देता है। उस अटैक के प्रेशर से नीचे की भी जमीन टूट जाती है। काइजू 9 काफका से कहता है, तो काइजू 8, देखने से लगता है कि तुम्हें कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है। मेरे मास्टर पीसेस को मारना, वेपन नंबर 6 के कंपैटिबल यूजर को ढूंढना और किसी न तो किसी तरीके से मेरे प्लान को बर्बाद करना, ये इस इंसान के काम है। लेकिन एक बात सच बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है इन इंसानों को जानने में। इन पर इन्वेस्टिगेटिंग करना, डिसेक्टिंग और डिवोरिंग करना, ये सब कुछ मजेदार है। फिर काफका अपने हाथ के बूस्ट से काइजू 9 की पकड़ से बाहर आ जाता है, लेकिन काइजू 9 अपनी बड़ी सी टेल की मदद से काफका को पकड़ते हुए फिर कहता है, मुझे इन इंसानों को जानकर और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। एक दिमाग होने के बावजूद ये इंसान अपनी जिंदगी को कमजोर बना रहे हैं। ये लोग इस प्लेनेट में अपने टूल्स और लॉज के हिसाब से राज करते हैं। फिर एकदम से काइजू 9 काफका को अपने करीब लाकर उसके पेट पे पंच मार देता है और फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये लोग दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को दांव पे लगाते हैं। अपने कमजोरों के साथ अपनी चीजें शेयर करते हैं, भले ही उनके पास कुछ ना हो। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, कहीं से भी नहीं। मैं और जानना चाहता हूँ इन इंसान के बारे में। ये लोग प्यार के बारे में बात करते हैं, ये आखिर क्या चीज है? ये फ्रेंडशिप क्या है? आखिर ये प्यार से अलग कैसे हो सकती है? किसी दूसरे से लड़ाई करते समय जस्टिस को फॉलो करना, भला ये कैसा सेंस है? आखिर वह सभी एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? यदि उन्हें जानवरों को नहीं खाना तो वे उनके साथ एक ही घर में क्यों रहते हैं? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर ये ऑनलाइन इतने डिफरेंट क्यों है? आखिर ये सोसाइटी क्या है? गॉड क्या है? क्या होगा अगर प्लांट मॉन्स्टर्स उनके दिमाग में कब्जा कर ले? एक फॉल्टी एनर्जी के एक्सपोज होने पर क्या इंसान मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे? मैं जानना चाहता हूँ, मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद उनका दिमाग पहले की तरह काम करेगा? फिर काइजू 9 काफका के चेहरे पर हाथ रख के एक सिग्नल के थ्रू अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है, जहाँ पर प्लांट मॉन्स्टर्स ने इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर रखा था और मॉन्स्टर्स और इंसान एक ही वक्त एक ही साथ रह रहे थे। फिर काइजू 9 काफका से कहता है, मैं अपनी नॉलेज की मदद से इंसानों से सब कुछ छीन लूंगा। तो तुमने देखा ना कैसे ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन कल्चर में और ह्यूमन इंटायरिटी के अंदर ही कैसे इंसान और मॉन्स्टर्स साथ में रह रहे हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जिसका सपना मॉन्स्टर्स ने शुरू से देखा है, आज मैं उसको सच बनाऊंगा। काइजू 9 के इस इमेजिनरी वर्ल्ड को देखकर काफका सोचता है कि उसको काइजू 9 को कैसे ना तो कैसे करके रोकना होगा और वह अपने हाथ की बूस्ट को चार्ज कर काइजू 9 को उसकी बकवास बंद करने के लिए कहता है। काफका कभी भी इस वर्ल्ड को क्रिएट होने नहीं देगा। ये कहते हुए काफका अपने पंच को काइजू 9 के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं काइजू 9 ने काफका के पंच को पकड़ लिया था और वह फिर काफका से कहता है कि अब उसकी मूव्स पहले की तरह मजेदार नहीं रहे, लेकिन ये दिखाने के लिए शुक्रिया कि काफका पहले से ज्यादा ग्रो कर चुका है और अब बारी है उसकी काफका को दिखाने की अब वह खुद कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। फिर काफका को काइजू नंबर 2 के यहाँ पर होने का एहसास होने लगता है और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 की गर्दन से एक और सर बाहर निकलता है, जो कि सर होता है काइजू नंबर 2 का। फिर काइजू 9 काइजू 2 की पावर का इस्तेमाल करके काफका के ऊपर पंच कर देता है। काफका उसके पंच से बच जाता है, लेकिन उसकी बॉडी का जो दाहिना हाथ था वह अलग हो गया था। काफका सोचता है ये एक क्लोज अटैक था जिसकी पावर अनबिलीवेबल है, बिल्कुल ईसाओ शिनोमिया के पंच के जैसा। फिर अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काइजू 9 अपने कई सारे अटैक को शूट करके काफका के दाहिना पैर को वहीं पे अलग कर देता है। काफका सोचता है कि काइजू 9 पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट है, चाहे वे उससे कितनी ही दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन काइजू 9 उस पर पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं और पता नहीं क्यों उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि काइजू 9 और काइजू 2 दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट कर रहे हो। काइजू 9 काफका के ऊपर पंच थ्रो करता है, लेकिन काफका उसके पंच को अवॉइड करके उसके ऊपर अपनी नई टेक्निक लोटस स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। काफका के अटैक्स काइजू 9 के ऊपर असर तो कर रहे हैं, लेकिन जो बात डरने की है, तभी काइजू 9 कहता है, बहुत बढ़िया, एक और नया मूव
अब मैं इस मूव को भी जानता हूँ, मुझे और दिखाओ। काफका जानता है अगर उसने अपने नए मूव्स को काइजू 9 पर इस्तेमाल किया तो वह बस काइजू 9 के साथ खेल रहा होगा और उसको सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ ये खेल खत्म करना है, वरना काइजू 9 उसके सभी मूव्स को याद कर लेगा। काइजू 9 काफका को उसको और मूव्स दिखाने के लिए कहता है। फिर उन दोनों में हैंड टू हैंड बैटल शुरू हो जाती है। काइजू 9 इस समय बहुत ताकतवर है, ऐसे काफका अपने बिना मूव्स का इस्तेमाल करके उसको नहीं संभाल सकता, इसलिए काफका अपने एक और मूव का इस्तेमाल करता है जो कि मूव होता है असेंशन ब्लास्ट। उस ब्लास्ट से काइजू 9 की बत्ती से हिल जाती है, लेकिन काइजू 9 तो एक नंबर का ढीठ निकला। वह काफका से कहता है कि ये अटैक तो बहुत मजेदार है, मुझे और दिखाओ। इस समय काफका ने अपने सभी मूव्स का इस्तेमाल कर लिया है काइजू 9 पर। ये देखकर कंट्रोल रूम से कुनोगी कहती है काफका काइजू 9 पर जितने भी अटैक्स थ्रो कर रहा है, काइजू 9 उन सभी को झेल कर खड़ा है। हमें नहीं लगता कि अब हमारे पास ऐसा कुछ बचा है जो कि काइजू 9 को हरा सके। इसके अलावा होशिना एक और प्रॉब्लम कुनोगी को बताता है